ने जो है ऑर्थोगोनल फंक्शंस, आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। अब जो है हमारे पास ये उसकी एक जर्नलाइज्ड जो फॉर्म हमारे पास है वो है ऑर्थोगोनल फंक्शन, ठीक है। कि किस तरह से हम फंक्शंस को जो है ऑर्थोगोनल डिफाइन कर सकते हैं। तो तमाम प्रॉपर्टीज़ वही हैं कि अगर जैसे हमारे पास वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो ये बेटा हमारे पास फिर क्या है, यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल हैं ये फंक्शंस, ऑर्थोगोनल फंक्शंस, तो इसको बेटा हमारे पास क्या करते हैं, इसमें हमारे पास तीन तरह के आते हैं। एक आपके पास वेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपके पास क्या है कि ये पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं, ठीक है। और थर्ड में बेटा हमारे पास जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं बेटा ये हो सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में तो आपने पढ़ा है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस अब हमारे पास आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जिस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वो है हमारे पास चैप्टर कंटेंट्स के अंदर है हमारे पास नंबर 1 पे ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं, नंबर 2 पे इसको फिर हम ये जो फोरियर सीरीज़ का बेटा हमारे पास जो है ये सब पार्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो उसके बाद फिर हमारे पास है फोरियर सीरीज़ को हम देखेंगे। फोरियर सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो है फोरियर की मज़ीद एक्सटेंशन हम देखेंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्म है हमारे पास जिसमें फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन सीरीज़ आती है हमारे पास, ठीक है। या इवन एंड ऑड सीरीज़ का भी नाम इसको दिया जाता है क्योंकि कोसाइन जो है वो इवन होते हैं और साइन जो है हमारे पास ऑड फंक्शन के तौर पर आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़, और उसके बाद हमारे पास है ये यहीं तक हमारे पास जो सिलेबस हमारा है ना वो यहाँ तक कंटेन करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज़ तक। तो हम यहीं तक देखेंगे, बाकी आगे जो है वो स्टर्म लवीज प्रॉब्लम हमारे पास है और बेसल जेंडर सीरीज़ हमारे पास है, कुछ स्पेशल काइंड के फंक्शंस हैं तो वो लेकिन इसके अंदर बेटा हम अब फिलहाल ये चीज़ देखेंगे, वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन जो हैं ये वेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ी हुई है वो है, आप लोगों ने वेक्टर्स के अंदर इसको देखा हुआ है, वो है आपके पास इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट में बेटा हमारे पास है, तो इस इनर प्रोडक्ट को बेटा हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन आपके पास हों, एक u आपके पास एक फंक्शन है उसको हम कहते हैं u1i प्लस u2j और प्लस u3k, और एक और वेक्टर हम लेते हैं वो हमारे पास है v, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा जाता है v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब हमारे पास बेटा इसका इनर प्रोडक्ट जो है वो लिखते हैं हम, तो उसको लिखने का तरीका आपके पास यही है u डॉट v, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह u कॉमा v, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर बेटा आप ये लिख सकते हैं, ये तीन तरीके इसको लिखने के हैं, ठीक है। तो और ये दोनों जो u एंड v जो हैं, ये u और v जो है बेटा ये किस स्पेस को बिलोंग करते हैं, कौन बताएगा ये किस स्पेस को बिलोंग करते हैं? जी, थ्री डायमेंशन जी।
ये 3 डायमेंशंस के अंदर आते हैं, 3R इसको कहते हैं हम इसको, ठीक है। या ये आप कह दें, या फिर इस तरह लिख सकते हैं R3, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, R3। तो जब बेटा इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा U1, ठीक है, कॉमा U2, U3, उस तरह लिख लें या इस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लें, तो दोनों आप लिख सकते हैं। फिर V1, V2, V3, और जब एलिमेंट वाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन बेटा करेंगे आप, तो वो फिर आपके पास क्या आएगी, U1, V1 प्लस U2, V2 प्लस U3, V3। इसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, I डॉट आई, J डॉट जे और K डॉट के, ये किसके इक्वल होता है बेटा, हमारे पास 1 के। और दूसरी जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हैं वो क्या है हमारे पास, I डॉट जे, J डॉट के और K डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसी तरह बेटा हमारे पास आ जाए इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आए तो फिर हमारे पास क्या होगा, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट ऑफ ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है 2 फंक्शंस आप लेंगे, ठीक है, F1 कॉमा F2, ठीक है। आप ये वाली वो यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा एक क्लोज इंटरवल के अंदर, इंटेग्रल फ्रॉम A टू B F1 F2 D ऑफ X, यानी F1 और F2 दोनों ही किसके फंक्शन है, वो X के फंक्शन है हमारे पास। तो इसको आप डिफाइन अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हाँ जी, अपनी ज़ुबान में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, द डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट F1 and F2 on a closed interval AB is a number, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 and F2 ऑन क्लोज इंटरवल इज ए नंबर। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इस वक्त हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट अभी डिफाइन किया जा रहा है। F1 जैसे हमने U और V को नाम दिया था, इस तरह F1 भी एक आपके पास वेक्टर हो सकता है और F2 भी आपके पास क्या हो सकता है, एक वेक्टर हो सकता है। तो F1 आपके पास क्या है, F1 को हम डिफाइन करते हैं, वो आपके पास है 2i प्लस 3j, ठीक है। और इसी तरह जो F2 आपके पास है वो भी एक वेक्टर डिफाइन कर लें, i माइनस जे प्लस 4k, ठीक है। और किस पर इंटरवल पे चेक करना है आपने, वो है 1 to 2, ठीक है। इस इंटरवल में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट तो वो आपके पास क्या आएगी, F1
f2 is equal to इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2 f1 f2 dx। ठीक है, हाँ जी, ये जो बेटा हमारे पास है f1 और f2 का कौन प्रोडक्ट बताएगा मुझे? तो प्रोडक्ट ऑफ f1 एंड f2 -1 आएगा सर। वो आपके पास आ जाएगा 2 - 3, ठीक है, d ऑफ x। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा फ्रॉम 1 to 2 dx। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -x फ्रॉम 1 to 2। अब लिमिट यूज़ करें तो ये आ जाएगा -2 + 1, ठीक है, तो ये आंसर -1 आएगा। तो उसने यही चीज़ कही थी कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास ये, सर ये इंटरवल गिवन होगा? हाँ जी, इंटरवल गिवन होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा जो हमारे पास फंक्शंस का है, अगर इनर प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करना है तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आएगा वही चीज़, आप दोबारा लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा f1 f2 इज इक्वल टू फ्रॉम a to b f1 f2 dx, ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास, तो अब जब इसको डिफाइन करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल आएगा। ये क्या होगा हमारे पास, 0 के इक्वल। तो इससे बेटा हमारे पास देखें कि अगर हमारे पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ ये सॉरी ऑर्थोगोनल फंक्शंस यहाँ पर लिखना था, तो मैं इसको फंक्शंस लिख गया हूँ, ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ऑर्थोगोनल फंक्शंस, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास है, तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे आप? अब इसकी डेफिनेशन आप बनाएं तो खुद क्या बनाएंगे आप? द इनर प्रोडक्ट ऑफ the inner product of two functions f1 and f2 defined over a closed interval ab is 0, ठीक है। The inner product of two functions f1 and f2 over a closed interval is 0। तो बेटा ये जो फंक्शन आपके पास हैं ये पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके पास जो है दूसरा आपके पास क्या है कि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास मैं लेट करता हूँ एग्जांपल, एक आपके पास है, मैं f1 को लेट करता हूँ x, ठीक है, और f2 को मैं लेट करता हूँ x², ठीक है, और मैं एक इंटरवल सपोज करता हूँ -1 से लेकर 1 तक। अगर ऐसी बेटा कोई हमारे पास चीज़ें होंगी तो जो इंटरवल आपके पास आएगा वो आपके पास पीरियोडिक होगा। ये जो इंटरवल आपके पास दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, ये पीरियोडिक इंटरवल है। लेंथ जो है वो ओरिजिन दोनों साइड्स पर क्या सेम होगी, इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक इंटरवल।
सर पीरियोडिक का कंसेप्ट है? ये बेटा पीरियोडिक इंटरवल हमारे पास ये है कि इक्वल इंटरवल्स के साथ उसने मूव करना है। अब जैसे फर्ज करें आपके पास है ये, मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जी इसको पीरियोडिक उसमें कन्वर्ट करना है। तो पीरियोडिकली आपके पास लेट से यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 लिखता हूँ तो इधर आपके पास क्या होगा, -1। तो यानी कि ओरिजिन से जो उसका यानी डिस्प्लेसमेंट जब भी करेगा वो इक्वल इंटरवल्स में करेगा, यानी कि -1 से लेकर 0 तक का जो डिफरेंस आपके पास वो 1 का है। इस तरह 0 से लेकर 1 तक जो डिफरेंस है बेटा वो भी हमारे पास 1 का है, ठीक है। तो इसको पीरियोडिक इंटरवल्स कहते हैं। जैसे साइनोसाइडल वेव्स आपके पास क्या होती हैं, पीरियोडिक वेव्स होती हैं कि बार बार अपनी मोशन को एक खास लम्हे के बाद रिपीट करती हैं, ऐसे ही होते हैं ना। पीरियोडिक वेव्स पढ़ी पीरियोडिक हुई आप टेबल लोगों ने? में ऐसे ही। नहीं, पीरियोडिक वेव्स पढ़ी हैं आप लोगों ने? जी सर, वो कंप्लीट राउंड ट्रिप करने के चेंज करता है या डायरेक्शन। साइनोसाइडल वेव्स पढ़ी हैं आप लोगों ने? साइनोसाइडल वेव्स क्या होती हैं? और ये साइन वेव। साइन वेव जो है सर साइनोसाइडल टू वेव है बेटा इंटरवल्स आपके के पास। दरमियान वो वाइब्रेट करती हैं साइनोसाइडल वेव। हाँ वो 2 इंटरवल्स के दरमियान नहीं, 2 इंटरवल्स नहीं होता, यानी कि अपनी जो मोशन है उसको वो बार बार रिपीट करेंगी विद द आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है, ठीक है। आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है अपनी मोशन को बार बार क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, उसको हम कहते हैं, या प्रॉपर्टीज को बार बार वो रिपीट करती हैं। जैसे फर्ज करो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, आपको ये बता दूं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें, ये साइनोसाइडल वेव आपके पास जो है ये साइन की आपके पास आएगी, ठीक है। ये साइन वेव जो है आपके पास अगर मैं इसको ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है, ठीक है, आगे आपके पास जो है ये मूव करेगी इस तरह, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर इसी तरह ये अपने आप को यहाँ पर लेके आएगी, फिर ये नीचे की तरफ जाएगी। तो ये देखें ये इक्वल इंटरवल्स जो हैं उनके दरमियान यहाँ पर तो हो सकता है कोई आगे पीछे मुझसे हो गया हो, लेकिन ये आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या करती हैं, अपने आप अपनी मोशन को क्या करती हैं, बार बार रिपीट करती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बार बार क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। जैसे ट्रफ और क्रस्ट होते हैं बेटा, ठीक है, अप एंड डाउन जो इनके अंदर आते हैं उनको। तो इसलिए बेटा इन इंटरवल्स को क्या कहते हैं हम, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि द स्पीड ऑफ द बॉडी changes continuously या remains constant या remains uniform with after equal intervals of time जो है, या इस तरह की जो हमारे पास है, या बॉडी कवर्स आ equal displacement in equal intervals of time, ठीक है। तो वो बेटा हमारे पास इस तरह आ जाता है। ये कोई पल्ले पड़ा इसका? तो यस यस सर। सर। जी बेटा यहाँ पर देखें कि इसको हम करते हैं तो ये बेटा हमारे पास आएगा, अब एक ही प्लेस पर -1 है, या लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट बेटा हमारे पास क्या है, +1, और यहाँ पर आ जाएगा F1 F2 d ऑफ x। तो ये बेटा हमारे पास जो है -1 to 1 F1 आपके पास x है और F2 आपके पास x स्क्वायर है, तो बेटा ये आ जाएगा x³ d ऑफ x। इंटेग्रल आप इसका फाइंड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा x4/4 फ्रॉम -1 to 1, तो बेटा ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1 रेज टू द पावर 4 माइनस -1 रेज टू द पावर 4, ठीक है जी। तो जब आपने इसको ओपन किया तो रिज़ल्ट आपके पास क्या है, 1 - 1, तो बेटा ये 0 आ गया आपके पास, ठीक है। समझ आ गई इसकी? ठीक है जी। अच्छा, उसका बेटा हमारे पास है
सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस, वो आपके पास क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ठीक है जी। तो इससे बेटा हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक सेट लेंगे, ठीक है, तो उस सेट के जितने भी अंदर उसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर, वो सेट हमारे पास जिन फंक्शंस पर कॉन्टेन करेगा उसमें हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा उसके, हर फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या उसके ऑर्थोगोनल होगा हमारे पास। तो यहाँ पर बेटा ये उसकी डेफिनेशन में दिखा देता हूँ आपको, ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस की, ये ऑर्थोगोनल सेट, ये बेटा हमारे पास तो ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो इसमें बेटा हमारे पास सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन फाई नॉट ऑफ एक्स कॉमा फाई वन ऑफ एक्स फाई टू ऑफ एक्स सो ऑन इज सेट टू बी द ऑर्थोगोनल ऑन एन इंटरवल ए बी इफ, आपके पास कोई से दो फंक्शन इसमें से ले लें अपनी मर्जी के, जब उनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस इंटरवल के अंदर, ठीक है, जब उसको चेक करेंगे तो रिजल्ट आपके पास ज़ीरो होगा, और शर्त ये है कि जो दो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होने चाहिए, दो फंक्शंस जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बेटा हमारे पास ये है, ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने ले ली है, और आप लोगों ने इसकी एग्जांपल जरा ढूंढ के लानी है, कहाँ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं आपके पास, ठीक है। आप लोगों ने कोई इस तरह की फंक्शंस पहले कोई प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़े हुए, ठीक है, वो जरा आप लोगों ने सर्च करनी, पढ़े हुए आप लोगों ने, पोलराइजेशन पढ़ी आप लोगों ने फिजिक्स में? यस सर, पढ़ी है। हाँ, तो ज़रा वो देखिएगा जाके, ठीक है। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास है, अब आपके पास जो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1 जो है बेटा आपके पास, ये कॉस 0 भी लिख सकते हैं इसको, ये f1 है, ये f2 है, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आप f0, ये आपके पास f1 है, ये f2 है, f3 से आगे सो ऑन चलता रहेगा आपके पास, ठीक है। या फंक्शन को कोई और नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। लेट्स से मैं एक लिखता हूँ फंक्शन, मैं इसको पहले वाले को कहता हूँ फाई1, ठीक है, फाई1 ऑफ एक्स इस इक्वल टू आपके पास 1 है। इस तरह बेटा आपके पास दूसरा फंक्शन है वो फाई2 ऑफ एक्स है, वो हमारे पास है, या इसको बल्कि इस तरह लिखें फाई0 ऑफ एक्स, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। इस तरह फाई1 ऑफ एक्स, तो बेटा वो कॉज ऑफ एक्स आपके पास है। अब हम इसका क्या चेक करते हैं कि और गिवन इंटरवल -पाई से लेकर पाई तक हम इसको चेक करते हैं कि ये इसमें ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो पहले आप इसको लिखें यहाँ पर फाई नॉट और फाई1 इज इक्वल टू फ्रॉम -पाई टू पाई, ठीक है, और आपके पास जो है फाई नॉट ऑफ एक्स इंटू फाई1 ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा फ्रॉम -पाई टू पाई, फाई नॉट किसके इक्वल है, 1 के, और फाई1 ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो है कॉज ऑफ एक्स के, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, कॉज ऑफ एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो क्या आप वो करेंगे इसका,
ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जो इंटेग्रल है वो लिमिटिंग साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इवोल्यूशन साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बेटा जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ माइनस पाई। जब आप इसको ओपन करेंगे साइन पाई 0 और ये भी 0 आपके पास, तो ये 0 हो गया आपके पास, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से कोई और 2 फंक्शंस ले लें, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और फंक्शन देखें ज़रा, मैं यहाँ पर 2 फंक्शंस लिख रहा हूँ। यहाँ पर फाई 2 ऑफ एक्स, तो वो आएगा आपके पास कॉस 2x। इस तरह फाई 5 ऑफ एक्स, 4 ऑफ एक्स ले लें, 5 ऑफ एक्स ले लें, जो मर्जी ले लें बेटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये फाई 4 ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा कॉस 4x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जब करेंगे आप, तो ये आ जाएगा फाई 2 कॉमा फाई 3 इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई फाई 2 ऑफ एक्स इंटू फाई, सॉरी 4 है यहाँ पे, ठीक है जी, सही है। अब फाई 4 ऑफ एक्स डी एक्स जी, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या आएगा फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, ठीक है। और ये आ जाएगा cos 2x इंटू cos 4x dx। अब बेटा कोई इसका हमारे पास जो है सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूले का सहारा लेते हैं। और हमें पता है कि प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cos अल्फ़ा 1/2 cos अल्फ़ा cos बीटा, तो वो आपके पास क्या आते हैं cos, सॉरी यहाँ पर ये 1/2 नहीं आना, ये अकेला 2 आएगा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है उसमें उसको कन्वर्ट करें, तो ये आपके पास अल्फ़ा की प्लेस पर 2x है, या बड़े वाला पहले लिख लें, छोटे वाला बाद में लिख लें, एंगल जिस तरह मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा cos 4x इंटू cos 2x, ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और बाकी आपके पास आ जाएगा cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x, ठीक है जी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2 cos 6x प्लस cos 2x, ठीक है जी। अब इसको बेटा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर जो है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लिख दें इसको, ये आ जाएगा माइनस पाई से लेकर पाई तक, और ये आ जाएगा cos 6x प्लस cos 2x, ठीक है। तो उसके बाद बेटा ये हमारे पास आ जाएगा इनटू dx। इंटीग्रल दोनों के अलग अलग कर दें, तो बेटा ये फर्स्ट का जो इंटीग्रल आपके पास आएगा वो 1/2, तो ये आ जाएगा साइन 6x डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, और नेक्स्ट का आपके पास क्या आएगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। और आप लोगों को पता है कि साइन के जो एंगल अगर पाई के मल्टीपल हों तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे आपके पास है साइन पाई, ये बेटा आपके पास 0, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है साइन 2 पाई, ये भी आपके पास 0, इस तरह सो ऑन करते जाएं, साइन n पाई, जो भी मर्जी आपके पास आ जाए, तो ये सारे के सारे किसके इक्वल आते हैं, 0 के। जब बेटा मैं इसमें एंगल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करूँगा
तो ये देखें कि ये 1/2 1/6 को एक तरफ करें तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 6 पाई माइनस, जब साइन के अगर एंगल में नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये क्या करता है, हाँ जी, माइनस को बाहर निकाल। तो ये बेटा हमारे पास अगर साइन माइनस अल्फा हो तो ये माइनस साइन अल्फा कर देता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 6 पाई, ठीक है। जब ये माइनस आएगा तो ये नेगेटिव, जब बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा आपके पास। इस तरह ये आ जाएगा 1/2 साइन पाई, सॉरी 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो ये सारा का सारा बेटा आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 और वो वाला भी 0, तो इस तरह रिजल्ट बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसकी क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्म जो है वो बना लेते हैं, फिर m और n के फॉर्म बना लेते हैं इसको, तो जो मर्जी आए आप उसको वहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म बेटा हमारे पास क्या है, एक हम फंक्शन सपोज कर लेते हैं फाई m ऑफ x, वो बेटा हमारे पास है cos mx। इस तरह हमारे पास है फाई nx, और ये आ जाएगा आपके पास cos nx। तो उसी तरह इसको लिखें यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा फाई m कॉमा फाई n। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस पाई टू पाई फाई 1 ऑफ x इंटू फाई 2 ऑफ x dx। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस पाई टू पाई ये cos mx cos nx dx, ठीक है। अब अगर वही फार्मूला इस पर भी अप्लाई करें तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/2 फ्रॉम माइनस पाई टू पाई cos m प्लस n इंटू x प्लस cos m माइनस n इंटू x dx। तो ये बेटा हमारे पास ये रिज़ल्ट भी क्या आएगा, जब इसको आप ओपन करेंगे 1/2 साइन m प्लस n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और ये लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई प्लस साइन m माइनस n x डिवाइडेड बाय m माइनस n फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। और जब इसको बेटा आप चेक करेंगे तो ये उसी तरह आपके पास ये क्या देगा, ये रिज़ल्ट भी 0 हो जाएगा और ये रिज़ल्ट भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर आप साइन या कोसाइन को देखें तो वो बेटा वैल्यू आपके पास क्या है, वो एकदम अपनी वैल्यू को एब्रप्टली जो है वो चेंज करता है, या अगर आप उनके वेक्टर्स बना के भी लिख सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास हैं यहाँ पे। तो ये बेटा हमारे पास था जो मैंने आपको बताना था कि भाई ये इस तरह हमारे पास जो है ये हो सकता है। अब ये हर उसके लिए नहीं है, ये कुछ और हमारे पास फंक्शन भी हो सकते हैं जिसके लिए इंटरवल जो है पीरियोडिक ना हो, कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं हमारे पास। तो उसको देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे हैं। तो ये देखें, ये आपके पास इस वक्त ये क्वेश्चन आ रहा है F1 F2। ये देखें F1 आपके पास x है, F2 आपके पास x स्क्वायर है और इंटरवल -2 से लेकर 2 तक दिया हुआ है। इसमें सब चीज़ें जो हैं डिफरेंट दी हुई हैं।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ जी थर्ड क्वेश्चन जो है ये एक डिफरेंट टाइप का है। ठीक है जी, ये एक बेटा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें दो फंक्शंस गिवन हैं, f1 है और f2 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर f1 f2 is equal to from a to b f1 f2 dx। a to b आपके पास क्या है 0 to 2, ये आपके पास है e raised to the power x, e raised to the power minus x minus e raised to the power minus x dx। ठीक है, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये जी ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, समझ आ गई इसकी या नहीं आई? या मैं ओपन कर दूं इसको, तो ये आ जाएगा x e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस x माइनस e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस x dx। तो यहाँ पर बेटा इसको बेसिस सेम एक्सपोनेंट पावर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा वो यूज़ करें, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 to 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1। ई रेस्ट पर 0 आपके पास क्या होता है 1। तो आप इसको ओपन करें, तो ओपन करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ पर देखें ये 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 0 और माइनस 2 माइनस 0। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 2। जब ओपन करेंगे तो बेटा ये रिजल्ट आपके पास 0 हो गया। तो हैंस द गिवन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। द गिवन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी या नहीं आई? आ गई है सर। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमारे पास जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशंस हमारे पास हैं, फिर हमारे पास जो है ये आप लोग पढ़ते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको,